बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डेली डायरी विद आमना यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बहुत मज़ेदार रेसिपी ढाबा स्टाइल दाल चावल की आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको बताऊँगी। हमने पानी ले लिया है तकरीबन 2 लीटर। 1 पाव मैंने चने की दाल भिगो के रखी हुई थी। एक पाव मैंने मूंग और मसूर की दाल भिगो के अच्छी तरह से धो के रखी हुई थी जी। तो अब हमने इसको डाल लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी का, 2 चम्मच लाल मिर्च, तकरीबन 2 चम्मच ऐड करने, और 1 से 1.5 चम्मच नमक का, अदरक लहसुन क्रश किया हुआ, और 5 से 4 अदद मिर्चें सब्ज़ और 1 अदद टमाटर, और इसमें मैंने तकरीबन 1 बड़ी प्याज ली है, वो काट के इसके अंदर डाल दूँगी। और कुछ जो है वो कुछ दाने जो है हम लहसुन के इसके अंदर ऐड करेंगे जी। तो अब मैंने प्रेशर कुकर को तकरीबन 15 से 20 मिनट तक लगाना है ताकि हमारी जो दालें हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाएं। इधर हम एक साइड पे हम चावल पका रहे हैं जी। तो चावल में मैंने सबसे पहले प्याज और ज़ीरा जो है उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। इधर मैंने दालचीनी, तेज़ पत्ता और कुछ गरम मसाला इसमें डाला है। 2 सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्चें जब हम बॉईल किए हुए चावलों में डालते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इनका जी। तो हम पानी इसमें ऐड करेंगे। अगर आपने क्वांटिटी के मुताबिक पानी लेना है, अगर हमारा 1 किलो चावल है तो उसके अंदर हम 2 किलो पानी ऐड करके बनाएंगे जी। तो नमक हस्बे ज़रूरत डालेंगे। इस साइड पे मैं हमारी जो दालें वो तकरीबन बनने को तैयार हो चुकी हैं। तो मैं कुछ प्याज जो है वो गोल्डन कर लूँ जी। तो हम लाइट गोल्डन करेंगे प्याज। ये कुछ प्याज जो है थोड़ी ज़्यादा गोल्डन हो गई तो इसमें मैंने लहसुन भी डाल के इसको अच्छी तरह से दालों को तड़का लगा लिया है। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हमारी जो दाल है वो तैयार हो चुकी है। इसमें कुछ मैंने सब्ज़ धनिया और गरम मसाला ऐड किया है जी। तो हमारे चावल पक रहे हैं और हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो ये रेसिपी बहुत आसान है, बहुत ही मज़ेदार। इस रेसिपी को झटपट में तैयार की घर पे आराम से किया जा सकता है। और ये ढाबा स्टाइल चावल हैं, बिल्कुल ऐसा टेस्ट इनका बना है जैसे जो हम ढाबे से लेके खाते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस रेसिपी को बनाइएगा और मेरे साथ ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मेरी रेसिपी को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।